छात्रों से फावर वैली तक के सफ़र का ये था हमारा दूसरा दिन और उस दिन हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा, ऐसी ऐसी जगहों को देखा, ऐसी ऐसी हरकतें की जो कि हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार कर रहे थे। इनको देखना तो दूर, कभी इनके बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे थे ना जिनको बंदा चाहे सिर्फ देखता ही रह जाए, और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनको बयां कर सकूं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि व्लॉग को पूरा देखें, लाइक कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। हाँ जी नाज़रीन, तो कैसे हो आप सब। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी सुबह सवेरे ही, और सामने हम ऐसे ऐसे पहाड़ देख रहे थे ना जो बर्फ़ से इतने लिपटे हुए थे जैसे सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाया हुआ हो। और इतनी ठंड भी लग रही थी क्योंकि यहाँ पे रात का जो टेम्परेचर होता है ना वो -डिग्री में होता है। ये तो मैं नहीं जानता कितना, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे जो मिट्टी होती है ना, टॉप लेयर जो होती है ना, उसके नीचे कोहरा इतना लगता है कि बर्फ़ बनी हुई। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे रात का जो टेम्परेचर होगा कितना ठंडा होता होगा। और ऐसे ही टेम्परेचर में अभी पता नहीं कितना दिन हमें ठहरना पड़ता। और सामने जितनी भी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी सब पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी, और इतना प्यारा सा मौसम लग रहा था ना। अभी सुबह सुबह का वक्त था और हमारी धड़कनें और तेज़ हो रही थी क्योंकि आज हमें लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। शायद 30 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन ऐसे ऐसे नज़ारों को देखते हुए हमें ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि हमें इतना दूर जाना है। हमें कोई घबराहट नहीं थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हर एक कदम पे अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। सुबह सुबह की चिड़ियों का चहचहाना, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, इसको हम बयां नहीं कर सकते थे। एक से बढ़ के एक नज़ारा देखने को मिल रहा था। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी जिन पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हो। और इतना दिलकश नज़ारा जो था ना, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था और इतना खुश था ना, अपने सफ़र की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सफ़र कैसा होगा या कैसा नहीं। ठंड से ना हम बिल्कुल अकड़ चुके थे और हम बढ़ रहे थे अभी अपने सफ़र के लिए, जो कि अभी बिल्कुल काफ़ी दूर था और चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। हम उससे आगे गुजरते हुए हम पहुँचे एक प्लेन सी जगह में जो बिल्कुल बहुत ही एक अच्छा टॉप था। वहाँ पे जाके हमें धूप ही लग चुकी थी और वहाँ पे सबसे प्यारी जो चीज़ थी ना वो था एक तालाब। और उसमें जो चीज़ हमने देखी ना वो मैंने आज तक पहले नहीं देखी थी, क्योंकि जो टॉप लेयर पानी की होती है ना वो बिल्कुल जमा हुआ था पानी, और पानी ऐसा टूट रहा था ना, ऐसे जैसे कोई शीशा टूट रहा है। ये आप देख सकते हो। इसके साथ हमने वहाँ पे काफ़ी खेला, काफ़ी वक्त गुजारा हमने वहाँ पे। हम लगभग कोई 1 घंटा वहाँ पे हमने रेस्ट किया और फिर वहाँ से निकले तो टॉप पे जब पहुँचे ना कुछ इस तरह का नज़ारा था। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी जो कि बर्फ़ से बिल्कुल लिपटी हुई थी, और बीच में ये प्लेन सी जगह। इतना दिलकश नज़ारा जो था ना वो सिर्फ बंदा महसूस कर सकता है और देख सकता है, क्योंकि ऐसे नज़ारे हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे उस दिन। और एक से बढ़ के एक प्यारा टॉप आ रहा था और हर कहीं बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, दिल की धड़कनें और भी तेज़ हो गई थी क्योंकि अभी हमें ऐसे ऐसे कई नज़ारे देखने थे। और इसी बीच हमें दिखे कोठे जो कि एक मैदान में थे, जिस मैदान का नाम हफ्तिया, और इसमें इतने सारे कोठे इस जगह को इतना प्यारा बना रहे थे ना। यहाँ से इनका इतना प्यारा सीन आ रहा था ना कि चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, उन पे बर्फ़, और बीच में एक छोटी सी वादी, और उसमें भी इतने सारे कोठे बने हुए हैं जो कि इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अभी हमें यहाँ नहीं रुकना था, अभी काफ़ी दूर जाना था क्योंकि हमारा सफ़र ना सिर्फ इतना ही नहीं था। अभी सामने जो पहाड़ियों पे आप बर्फ़ देख रहे हो वहाँ पे हमें जाना था, और वहाँ जाने के लिए अभी बहुत टाइम लगना था। और हम जो नज़ारे देख रहे थे ना अपनी आंखों से, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम कहीं ख्वाब में तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के नज़ारे देखने बहुत कम मिलते हैं। करीबन 12 बजे तक चलते चलते हम पहुँचे थे इस तरह की प्लेन सी जगह पे, बहुत ही प्यारी जगह पे, जिस जगह का नाम था सुंदरगजी। और ये इतना प्यारा टॉप था ना, अभी तक के सफ़र में सबसे प्यारी जगह थी ये हमारे लिए। और हमने फ़ैसला किया था कि हम यहाँ पे 1 घंटा 2 ठहरेंगे, अच्छी तरह थक वक निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी सफ़र तय किया था तो बहुत थके हुए भी थे। और यहाँ पे था एक तालाब और उसके साथ एक कोठा, देसी कोठा जिसको बोलते हैं, वो भी था। तो मैं आपको शेयर कराऊंगा इसकी, और आपसे कहूँगा कि ये जो जगह है ना इसके बारे में मुझे तो बयां करने के लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कोठा बना हुआ है, उससे बीच यहाँ पे एक तालाब भी है। इतना मज़ा है ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। फिर मैं वहाँ पे उस कोठे के अंदर घुस गया यार, इतना
एक सुकून वाली जगह थी ना, वो क्या ही बताऊं। वहाँ पे मैंने उनका चूल्हा देखा, ये एक अजीब ही स्टाइल में बना हुआ था, ये आप चेक कर सकते हो इसको, इतना प्यारा लग रहा है ना, क्या ही बताऊं। और मैं वहाँ ज़्यादा देर तक ठहरा नहीं, जल्दी जल्दी बाहर आ गया, क्योंकि हो सकता था कि दूसरे चले भी जाए। और वहाँ पे एक तालाब था, मैंने सोचा यार इसके पास जाऊँ ही जाऊँ और एक फ़ोटो क्यों ना खींच लूँ। और काफ़ी टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया, हर किसी ने अपने अपने तरीके से जो वो करना चाहता था उसने किया, क्योंकि ये मंज़र ही इतना दिलकश यहाँ पे देखने को मिल रहा था ना कि क्या ही बताएं इसके बारे में। चारों तरफ पे जितनी भी पहाड़ियाँ थी बहुत ऊंची ऊंची थी, और ये जो जगह थी ना ये डाउन सी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे जो तालाब और कोठा था ना वो इसको और खूबसूरत बना रहे थे। हमारा दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ से चले जाए, लेकिन क्या करें, वहाँ से जाना था। आप लास्ट यहाँ का व्यू चेक करो यार, आसमान पे बादल इतने प्यारे लग रहे थे। और हमने वहाँ से तय किया सफ़र आगे का, अभी काफ़ी दूर जाना था हमें। हमारे सफ़र में हर तरह के सीन आ रहे थे, कहीं से हम बर्फ़ पे ऊपर से होके गुज़र रहे थे, कहीं पे ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि जो बहुत ही लाजवाब, मतलब क्या उनके बारे में बताया नहीं जा सकता है। पहाड़ियों पे इतनी बर्फ़ थी और सामने इतने बादल थे ना, इतने प्यारे लग रहे थे जैसे यहाँ पे बादल आसमान में नहीं पहाड़ियों पे होते। और इतनी प्यारी हवाएं चल रही थी ना, इतने दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे थे कि उनके बारे में बताना क्या, कि उनको बंदा सिर्फ महसूस कर सकता है, बता नहीं सकता उनके बारे में। और हम पागलों की तरह आपस में बातें करते, उठते बैठते, ऐसे ऐसे सीन्स को देखते, क्या ही बताऊं कि हमें थकन भी महसूस नहीं हो रही थी उस वक़्त। सामने ऐसी ऐसी चीज़ों को देख रहे थे, सभी ने ऐसे ऐसे नज़ारे अपनी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। और हम बढ़ते हैं वहाँ से आगे, हर कहीं ऐसा कुछ मिलने को देख रहा था जो कि हम पहली बार देख रहे थे। और इतना दिल को सुकून आ रहा था ना कि वैसा सुकून हमें आज तक नहीं आया होगा। कदम कदम पे इतनी प्यारी चीज़ें देखने को मिल रही थी ना, और ऊपर से जो मौसम था ना वो भी और ही लाजवाब था। अभी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें आने वाली थी हमारी ज़िंदगी में। और यहाँ पे हमने सबसे जो ख़ास चीज़ देखी थी ना वो थी यहाँ की ये झील जो नदी के किनारे आप देख रहे हो। ये इतनी डूंगी है ना, सुना है मैंने इसके बारे में कि आज तक कोई भी इसमें जो भी चीज़ गई है वो वापस नहीं आई है। और ये इतनी ख़तरनाक है ना, इसके बारे में क्या ही बताएं। और इतनी प्यारी सी फैली हुई वादी में इसका होना इस वादी को और भी खूबसूरत बनाता है। और हम जब वापस आए थे ना, इस झील के पास से होकर आए थे। आपसे कहूँगा कि व्लॉग को एंड तक देखें, झील के पास का नज़ारा कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम आगे बढ़े क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका था, लगभग 2 बजे का टाइम हो चुका था। और हमारे सामने जो वादी थी ना ये थी फामर वैली। यार इतनी प्यारी लग रही थी, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी और आसमान पे बादल नहीं दिखाई दे रहे थे, वो आज सिर्फ पहाड़ियों के साथ टच हुए दिखाई दे रहे थे और बर्फ़ ही बर्फ़। जैसे इसके बारे में क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। बीच में नदी बहती हुई और साइडों पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो भी बर्फ़ से लिपटे हुए। फिर हम बर्फ़ से आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ में चलना बहुत मुश्किल होता है और बंदा आंखें भी नहीं खोल सकता है। ये इतना मुश्किल सा सफ़र तय करके हम बढ़ते हैं अपने सफ़र की आगे की मंजिल के लिए। अभी यहाँ पे हमारी मंजिल नहीं थी, हमें काफ़ी दूर जाना था। और यहाँ पे इतना दिन होने के बावजूद भी जो पानी चलता है ना बिल्कुल जमा हुआ था। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने इसको पत्थर से तोड़ा, ये पानी बहता है यहाँ से नीचे और बिल्कुल जमा हुआ है। ये आप चेक कर सकते हो किस तरह का टेम्परेचर होगा रात को यहाँ पे। और इस तरह के एक नहीं, ये हज़ारों, जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ भी यहाँ पे जमी हुई थी और पानी के कैसी कैसी चीज़ें बनी हुई थी ये आप देख सकते हो, जैसे कीलें होती हैं। ये ना मेरे लिए एक नायाब चीज़ थी और यार इसको तो मज़ा ही आ गया था हमें इनके साथ थोड़ा एंजॉय करने का। और ऐसे ऐसी ना जाने हमने क्या चीज़ें देखी थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। और हमारी जो प्यारी सी डेस्टिनेशन थी ना वहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये थी हमारी लास्ट मंजिल। ये आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे कोठे और ये है फामर वैली। मुझे ना मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी इसको देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, कि मैं बयां नहीं कर सकता। मेरे इर्द गिर्द आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह का माहौल है, क्या ही मंज़र है।
क्या आपने इतना खूबसूरत सा मंजर अगर देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की प्यारी सी वादी आज तक देखी है। और इस वैली में ना बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग इस सीन को देख पाते हैं, इस तरह के नेचुरल नज़ारों को देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल भी है और काफ़ी दूर है ये किश्तवाड़ में। मैं तो कहूँगा कि एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ के जितने भी नज़ारे हैं इनका मज़ा उठाएं। यहाँ पे बहुत मज़ा होता होगा जब ये लोग यहाँ पे आते होते होंगे। देखो, दिल नहीं कर रहा है कि इन नज़ारों को ना देखें, ऐसा मेरा दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ जितना भी है सबको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन बस में कहाँ होता है। वक्त बहुत हो चुका है, लगभग 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका है और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया। सुबह चाय पी थी हमने और यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत वक्त लगा। और अभी जो मेरे साथ के साथी थे ना, वो बुला रहे हैं कि खाना खाएंगे। मैंने उठाया बैग और चल पड़ा उनकी ओर। अभी 3-4 बंदे हैं तो हमारे पास जो खाना था ना वो भी ख़त्म हो गया था उस वक़्त, और हमने फिर जैम के साथ फुलके खाए। वहाँ पे काफ़ी भूख लगी हुई थी तो चारों बंदों ने, हमारे पास खाने का कुछ और इंतज़ाम तो था तो बहुत सारा, लेकिन काफ़ी 2 दिन हो गए थे, हमें इतना कहाँ साथ उठा सकता है बंदा। और ये रही यहाँ की प्यारी सी वैली, फार्मर वैली जिसको कहते हैं। इसका चारों तरफ का सीन आप चेक कर लो, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ बर्फ़ से लिपटे हुए और बीच से ये नदी बहती हुई, और इसमें ये इतने बहुत सारे कोठे, लगभग कोई 100 तक के कोठे होंगे यहाँ पे गुज्जर भाई लोगों के। इसको देख के मैं बयान नहीं कर सकता यार इसके बारे में। यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। हम में से हर एक इस यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहा था ना, सभी इतने खुश थे ना कि वो उसने आज तक उसकी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं देखे होंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया। देखो, दिन के 2:30 बजे भी यहाँ का पानी जो था ना इतना ठंडा था, जैसे किसी ने, जैसे फ्रिज का पानी क्या होता है उससे भी ज़्यादा ठंडा था। इसमें जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम गए। फिर भी हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉयमेंट की, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर से आपने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि पानी कितना ठंडा होता है यहाँ का, और हम कहाँ रुकते यहाँ पे एंजॉय करने के बगैर। इसको चेक करें आप, इस तरह का हमने हर किसी का साथ दिया, जितने भी हम बंदे थे, एक दूसरे का सहारे हम वहाँ तक पहुँचे थे। हमारे साथ कुत्ते भी थे, और फिर वहाँ से हमारा वापसी का रुख हुआ, क्योंकि हमारी मंजिल यही थी। यहाँ में हमने लगभग 2 से 2.5 घंटे गुजारे, 3 घंटे गुजारे। रात को यहीं पे ठहरने का इंतज़ाम था, हमारा फैसला था, लेकिन हमारे पास जो खाने का इंतज़ाम था ना वो बहुत कम था। और इस वक्त मैं दरिया के बीच खड़ा था। चारों तरफ का आप सीन चेक करो, व्यू चेक करो आप एक बार, यहाँ का कितना ही प्यारा लग रहा था यार, क्या ही बताता मैं उसके बारे में। और यहाँ पे बहुत वक्त गुजरा हमने। फ़िलहाल हमारा वापसी का रुख होगा, और अभी मैंने कहा था ना कि हम वापसी पे आए थे उस झील के किनारे से होकर, और अभी हमें जाना था वहाँ पे उस झील के पास। और यहाँ पे हमारे भाइयों ने बनाई थी ये कोड़ी चाय, नमकीन कोड़ी चाय। हमने इस तरह के कोठे में पी थी, वहाँ पे आग जला के। आग जलाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने जलाई थी। और ये रही यहाँ की झील। जो झील थी ना इतनी गहरी थी, उसके बारे में मैंने सुना, और इतनी प्यारी थी ना। पानी वहाँ का बिल्कुल नीला था और बिल्कुल गोल थी, एक सर्कल में पानी था, और इतना प्यारा लग रहा था ना यार, क्या ही बताऊँ मैं उसके बारे में। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, बीच में वादी और उसमें ये झील। ऐसे सीन जो होते हैं ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ थी, और वहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ना हमें कि उसके बारे में बताना दूर, क्या वैसा सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ पे जाएंगे। और इतनी प्यारी सी ये झील, यहाँ पे ना ये सबसे ख़ास चीज़ लगी मुझे हमारे इस सफ़र में। और क्या ही बताते इसके बारे में। वहाँ पे हम चारों जो थे नहीं गए, मैं अकेला गया था। तभी यहाँ पे दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे इसके पास जाने का काफ़ी शौक़ था। मैंने जब भी इसको देखा था उसी वक्त मैंने सोचा था कि मैं इसके करीब ज़रूर जाऊँगा। और ये पहाड़ियों के बीच में छुपी हुई ये झील
इतनी प्यारी है ना, क्या ही बताएं इसके बारे में। फ़िलहाल तो हमें आगे बढ़ना है। साथ में इसके जो ये दरिया ये भी आप देख सकते हो कितना प्यारा है। और मेरे दोस्त जैसे ही वहाँ पे आया तो हम वहाँ से निकले आगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, हमें काफ़ी दूर जाना था, कहीं पहुँचना भी था जहाँ पे हमें रात के लिए ठिकाना मिल सके, रात को हम रुक सके। और वो जो कोठे में आपको दिखा रहा था ना, वो रहे ये, कितने साथ में और कितने मज़ेदार जगह पे ये है, दरिया के किनारे ही। और सबसे प्यारी चीज़ लगी ना यहाँ पे ये झरना, जो कि नेचुरल है। अल्लाह हाफिज़।